हालेलुया। देश में जिंदा रखा है और इसलिए हम लोग यहाँ पर एकत्रित हुए खुदा की योजना के अनुसार। और भाई ने अपना दरवाजा खोला खुदा का वचन को सुनने के लिए। यह खुदा का समर्पण खुदा है, हमारा करुणामय खुदा है। इसलिए हम लोग आइए हम खुदा को आदर और महिमा दें। और खुदा को आदर और महिमा के लिए हम लोग पहले प्रार्थना में जाएंगे, इसके बाद गीतों में, इसके बाद गवाहियों, इसके बाद वचन की ओर जाएंगे। इससे पहले मैं घर की कोई भी सदस्य से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना में अगुवाई करें। जिसको ना जाने हमने आपके विरुद्ध जितने भी काम किए उनसे पापों से क्षमा करे जिसको और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ आज की महासभा को मैं आपके हाथ में देते हैं जिसको और जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं सबके घर पे भी अपना आशीष का बड़ा पानी के रखिएगा जिससे उनके घर पे भी कुछ भी दुख तकलीफ होने ना पाए जिसको मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ जितने लोग भी अपना घर छोड़ के आए उनके पीछे की रक्षा रखवानी करेगा जिसको मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जितने लोग भी कुछ भी काम के लिए जॉब करते हैं सबको जॉब प्रेज द लॉर्ड। आइए हम लोग गीत की ओर जाएंगे। गीत है आवाज उठाएंगे हम साज बजाएंगे। पेज नंबर 14, हिम नंबर 20, हिम नंबर 20। जैसा कि खुदावन का वचन हम सब से कहता है कि तुम ये बोलोगे तो ये पत्थर बोल उठेंगे। तो आइए हम सब खुदावन की इसी आयत को लेते हुए स्तुति और आराधना की ओर चलते हैं।
प्रेज द लॉर्ड। एक गीत और गाएंगे और गीत है बिन तेरे मैं कुछ भी नहीं, यहोवा मुझे तेरी जरूरत। आगे आइए। कौन सा है? नहीं कोई नहीं। इधर आओ, इधर आओ, और आओ। इधर आओ। मैं यहाँ से वाह वाह भैया, अब समझ गया। हाँ, इधर आओ। मेरा
कायनात इतनी सुंदर बनाई तू, कितना खूबसूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है यहोवा। मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है, मुझे तेरी जरूरत है। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। अभी समय है गवाही का। जो किसी को भी खुदा के प्रति कोई गवाही है तो खुदा के सामने अपना गवाही प्रस्तुत कर सकते हैं। सभी को प्रेज द लॉर्ड। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि हम महासभा में आने वाले हो पाए, और ये भी खुदा की योजना है कि वो हमें अपने पंखों की ओट में सुरक्षित लेकर आया, और मेरे मन में डाला कि मैं मम्मी को भी पूछूं कि मम्मी चलिए, और मम्मी भी राजी हुई। और ये खुदा का अनुग्रह है कि आज सुबह से ही हम खुदा के वचन में हैं, और सच में हमारे सारे आत्मिक भाई बहन, जो खुदा ने मुझे एक आत्मिक परिवार दिया इस महासभा से, छोटा झुंड, वो सब मेरे घर आए, और इतना अच्छा वचन, इतनी अच्छी प्रार्थना खुदा के बेटे ने करी कि सच में एक बहुत शांति और एक बहुत सुकून मुझे मिला। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि अगर हम ये विश्वास करते हैं कि हम आज भी खुदा में हैं और बन के चल रहे हैं, तो ये सब कुछ और सिर्फ भाई की प्रार्थनाओं के द्वारा है, जो खुदा ने ऐसा दास हमको अपने बेटे के रूप में दिया, जो सच में वचन से हमसे ऐसी बातों को सिखाता है कि हमें इतनी शांति, इतना सुकून मिलता है। और सच में भाई जीवित रहते हुए इस पृथ्वी पर वो कामों को कर रहे हैं कि अब जो खुदा ने जो उन्हें भेड़ें दी हैं चराने के लिए, उनके जीवन को वो बचाने वाले हो पा रहे हैं और उन्हें स्वर्ग राज के लिए तैयार करने वाले हो सक रहे हैं। मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ। ये अनुग्रह लोग खुदा सबको नहीं देता है, वो सिर्फ अपने बेटों को देता है, जिससे वो खुश होता है। और भाई को ये अनुग्रह खुदा ने दिया है, ऐसे ही हमेशा ये अनुग्रह मेरे भाई पे बना रहे, और वो ऐसे ही लोगों को तैयार करें स्वर्ग राज के लिए, ऐसे ही वचन पे चलना सिखाएं। और मैं सच में खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि जो भी लोगों ने, जो भी हमारे आत्मिक भाई बहनों ने जो भी मेरी मदद करी, मैं उसके लिए भी खुदा का धन्यवाद देती हूँ कि खुदा ने उनके हृदय को नरम और दीन किया, और जो भी उन्होंने अपने खत्तों से जो भी दिया, खुदा उन्हें बहुत आशीष दे, उनके खत्ते सदैव हरे भरे रहें, और सच में उन्हें कभी किसी भली वस्तु की कोई कमी घटी ना हो। सच में मैं दुआ में यही मांगती हूँ कि वो हमेशा ऐसे ही, क्योंकि मैं और कुछ भी उनको देने के योग नहीं हूँ, सिर्फ प्रार्थना में यही मांगती और हमेशा करती हूँ कि मेरा छोटा झुंड आखिरी सांस तक खुदा के वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाला हो पाए, ताकि जिस काम के लिए खुदा ने हमें चुना उसे हम इस पृथ्वी पर पूरा करने वाले हो सके। मैं धन्यवाद देती हूँ कि आज हमारे पापा की सबसे बड़ी बहन घर आई हुई थी, और अभी भी होंगी और जाने ही वाली थी। तो ऐसे ही आज जब हम शाम को मम्मी आई और हम लोग बैठे थे, तो वो कहने लगी कि मतलब ऐसी बातें होने लगी, तो कहने लगी कि आत्माएं भटकती हैं, ऐसा वैसा। तो वहां पे भी खुदा ने मुझे मौका दिया कि मैंने बाइबल से प्रचार किया, और मैंने उनको बताया कि लिखा हुआ ही सत्य है, जो नहीं लिखा वो असत्य है, और कोई आत्मा कोई रूह नहीं, क्योंकि मुझे विश्वास है कि जैसे ही इन्होंने आंखें बंद करी, स्वर्गदूतों ने इन्हें उठा के अब्राहम की गोद में रख दिया है। और बुआ, मैं विश्वास करती हूँ, और मैं कोई दुनियावी चीजों में कुछ नहीं करना चाहती हूँ। मुझे विश्वास है कि मेरे पति जीवित हैं। और मैंने कहा, कहने लगी कि मैंने कहा, मैं उनको बताती गई वचन से, और खुदा ने मुझे हिम्मत सामर्थ्य दी कि मैंने उनको वचन से बताया। आखिरकार उन्होंने भी अंगीकार किया। मैंने कहा क्योंकि लिखा हुआ ही सत्य है और यही जीवन है। तो आते समय भी मम्मी से मैं यही बातें कर रही थी कि मम्मी, समय अब और तब में है। हमें नहीं पता कि आज हम आंख बंद करेंगे, सुबह हम आंख खोल पाएंगे कि नहीं। अब सिर्फ वचन में लिपट और चिपट जाओ, जितना हो सके वचन में लिपटे चिपटे रहो, क्योंकि यही हमारे साथ जाएगा, ताकि हम वहाँ स्वर्ग राज में खुदा अपने प्रियजनों से मिलने वाले हो पाएंगे। तो ये हौसला, ये चलने का हुनर, ये चलने की जो सीख है, वो भी सिर्फ और सिर्फ हमें खुदा ने अपने बेटे के द्वारा, जो खुदा का सच्चा दास है, सच में
उसने कहा ना, मेरे कानों में उसने अपनी वाणी दी थी, मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मैं सच में आज समझ पा रही हूँ और उन चीजों को देख रही हूँ कि इनके द्वारा क्या क्या अद्भुत चीजें हमने अपने जीवन में पाई। जीवन और मृत्यु तो सब लगा रहेगा, आज एक दिन तो सबको जाना है, लेकिन वो शांति, वो प्रेम और वो जो अपनापन एक परिवार होता है, वो हमें इस वचन के द्वारा मिला है। मैं सच में हर एक बात के लिए खुदा का धन्यवाद देती हूँ। और पिता मुझे, मेरे परिवार को, मेरे बच्चों को, मेरे पूरे झुंड को ऐसे ही अपने वचन में लिपटे और चिपटे रहने वाली आत्मा दे। हम हमेशा उसके वचन में पाए जाने वाले हो सके। मैं हर एक बात के लिए अपने खुदा का धन्यवाद देती हूँ। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हम धन्यवाद करते हैं कि हमारा प्रभु हम लोगों को इतनी दूर ले गया और सुरक्षित ले गया, सुरक्षित लेके आया। प्रभु कितना महान है हमारा। हमारे छोटे झुंड का भी दुआ है सबकी हम लोगों के संग रही, और हम लोग अच्छे से गए, अच्छे से आने पाए। ये मेरे प्रभु को मैं अपना धन्यवाद देता हूँ। सबको एक एक जने को प्रभु अच्छा कर। हमारे दीपू भैया को जो खुदा की गोद में है, उसमें हम लोग को विश्वास है कि वो खुदा के पास में है। प्यारे प्रभु, उनकी ध्यान रक्षा करना, हर परिवार में सबको अच्छा, कोई परेशानी ना मिले। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। अभी समय है, वचन की ओर जाएंगे। भाई से अनुरोध करूंगा, भाई वचन की ओर आगे बढ़ाएंगे। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू भाई। मैं आज कम से कम वही 2:30 बजे तक आया और सारे काम निपटा के सृष्टि को वापस लेके, और मैं खाना खाया और मैं लेट गया 3 साढ़े 3 तक, और मैं सो गया। और मुझे इतनी नींद आ गई कि मैं कुछ होश में नहीं था। तभी मेरी सहायक ने मुझे जगाया और तब 4:40 हो रहा था, और मैं बहुत थकान में लेटा था और मैं उठ नहीं पा रहा था। लेकिन मैं उठा और बैठा यहाँ पर, और बैठा ही रहा क्योंकि नींद का झोंका आ रहा था। प्रेज द लॉर्ड। और ठंडी ठंडी ये हवा एसी की चल रही थी। देह कह रही थी कि बहुत अच्छा लग रहा है, बैठे रहो और थोड़ा आराम कर लो। सब सुनाई दे रहा है आप सबको। प्रेज द लॉर्ड। और मैं बैठा था और आराम कर रहा था, लेकिन पिता ने मुझे तैयार किया और मैं एक बार फिर से खड़ा हो गया। हम सब बहुत सामर्थ्य से पिता के भरे हैं। हम चाहे इस पृथ्वी के जहाँ पर भी हों, जिस भी कोने पे हों, लेकिन हमें ये विश्वास है कि पिता ने हमें बहुत आयत से अपने वचन के लिए चुना है। हम मनुष्य हैं और हम बहुत सी बातों के विषय में सोचा विचारी करते हैं। रेबेका जी ये सब, हालेलुया, ये बंद करिए। प्रेज द लॉर्ड। और हम लोग इस पृथ्वी को व्यतीत कि हम इस पृथ्वी पर जो भी, इसलिए हम सब भाई बहनों को जो पिता एक समय दे रहा है, एक वचन का समय दे रहा है, जिसमें हम पिता के निकट आ रहे हैं और उसके वचन में बैठ रहे हैं, इसको एक बहुमूल्य समय जाने, क्योंकि ये समय एक दिन ले लिया जाएगा और मनुष्य चाहेगा कि हम पिता के वचन को सुने, जाने, लेकिन कोई भी जना पिता के वचन का बखान करने वाला होगा नहीं। क्यों? क्योंकि समय समाप्त हो जाएगा, और इससे पहले कि समय समाप्त हो, हमें पिता के वचन में बने रहना है, उसके वचन को जानना है, और एक दूसरे भाई बहनों को पिता के वचन से हमें सिखाना है। तो आइए हम वचन को आदर और महिमा देने के लिए
अपने स्थानों पे खड़े होंगे। गिटार रख दिया, चलिए प्रेज़ द लॉर्ड। पैक कर दिया गया, ठीक, अच्छा। आइए हम सब अपने स्थानों पे खड़े होंगे वचन को आदर और महिमा देने के लिए। गिटार रखा ना करा करिए जब तक पिता हमें वचन से समझाता है, वचन ना शुरू हो। पता नहीं क्या खुदा मन में दे। अब इस समय एक कोरस गाने का मन कर रहा है। सृष्टि थोड़ा जल्दी आया ना करा करिए, आराम से वचन में रहा करिए, बैठा करिए। आप बहुत जल्दी जल्दी काम करती हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पता नहीं क्यों एक कोरस गाने का मन कर रहा है। क्या गाएंगे नहीं मालूम, लेकिन गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हम निकालेंगे लूका का उसका 9वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 25वीं आयत। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे और उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। हम सब स्थानों पर बैठ जाएं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और यीशु करीबाऊं। तुझे देखना मैं चाहूं, तेरी और यीशु करीबाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। कितना है तू प्यारा प्रभु, तेरी महिमा मैं सबको सुनाऊं। यीशुआ 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 मेरे मन में समा जा। यीशुआ मेरे मन में समा जा। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्यारे भाई बहनों, खुदा ने कहा मैं द्वार पे खड़े खटखटाता हूं। अब जो कोई मेरे लिए अपने द्वार को खोलेगा, मैं उसके भीतर और वो मेरे अंदर वास करेगा और मैं उसके साथ और वो मेरे साथ भोजन करेगा। हमेशा याद रखिए, हम गा रहे हैं यीशु आ, मेरे मन में समा जा। देखिए, उसने कहा कोई मनुष्य 2 मीलों से नहीं खा सकता। या तो वो खुदा की मेज से खाएगा या तो वो शैतान की मेज से खाएगा। ठीक इसी तरीके से हमारे इस शरीर में जब तक खुदा नहीं आ सकता, जब तक इस शरीर की अभिलाषाओं को हम पूरा करते रहते हैं,
लेकिन जिस समय हम शरीर की अभिलाषाओं को अपने जीवन से नकारने लगते हैं और उसे मारने और कूटने लगते हैं और अपने पिता के वचन को जानने और उसको समझने के लिए सदा लालायित रहते हैं और उसे अपने जीवन में स्वीकार करते हैं, उस समय मेरे प्यारे भाई बहनों यीशु मसीह का हमारे इस देह में आगमन होता है। हमेशा याद रखिए, खुदा कहीं पर भी अपवित्र वस्तुओं में नहीं आता। वो कहता है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। अर्थात पवित्र बनने का और अपने आप को की शुद्धिकरण करने का केवल एक ही उपाय है। ना धन से हो सकता है, ना बल से हो सकता है, ना बुद्धि से हो सकता है। ये अंश अंश करके होगा और अंश अंश करके तुम बदलते जाओगे और एक समय होगा कि तुम अपने आपे में ना रहोगे, क्योंकि जो बातें मैं पहले करता था अब वे बातें नहीं करता, परंतु अब जो बातें मैं करता हूँ वो एक नई सृष्टि है। अर्थात मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने अपना पुराना जीवन उतार के नया जीवन पहन लिया है और नया जीवन कुछ और नहीं बल्कि वही नया जीवन है जो पिता ने इस पृथ्वी पर अपने अभिषिक्तों को दिया। और उन बातों को जानने के लिए, उन बातों में बने रहने के लिए हमें ये अवश्य है कि एक संगति में जुड़े रहना है और एक संगति ऐसी संगति हो जिसमें केवल पिता के वचन को छो और कोई बात ना हो। और ये बातें जब तुम अपने जीवन में होते हुए देखो तो मेरी संगति में और एक हो लेना, क्योंकि देखो तुम्हारा परिश्रम करना इस पृथ्वी पर व्यर्थ ना होगा। हालेलुया, हालेलुया। कितनी उत्तम बात कि पिता ने हम सब लोगों को चुना है। हम लोग इधर उधर पड़े हुए थे और हम लोग सब एक दूसरे की सहायता मदद कर रहे हैं और वो सहायता और मदद कैसे हो रही है मैं आपको बताना चाहता हूं। जब हम वचन में बैठते हैं और जब एक जना और आके वचन में बैठता है और जब हम सब वचन में बैठते हैं तो हम एक दूसरे के विश्वास को देखकर अपने विश्वास को बढ़ते हुए देखते हैं। क्यों पिता ने कहा जब वो चोटी पर वचन का प्रचार कर रहा था तो बहुत बड़ी भीड़ उसको घेर लेती है और जब बहुत बड़ी भीड़ उसको घेर लेती है तो उसके पीछे से उसकी माँ मरियम और उसके भाई उसको बुलाते हैं और कहते हैं उससे कहो कि तुम्हारी माँ तुम्हें बुला रही है। और जैसे उससे लोग कहते हैं कि तेरी माँ तुझे बुला रही है, उसे कहा कौन है मेरी माँ, कौन है मेरे भाई, कौन है मेरा मित्र, कौन है मेरा पिता? वे जो मेरे वचन को सुनते हैं। आज हम क्या कर रहे हैं? आज हम वचन को सुन रहे हैं और जब हम वचन को सुन रहे हैं तो हम उसके उस कहे गए को पूरा कर रहे हैं। इस समय हम बहुत सी जगहों पर, स्थानों पर हो सकते थे, लेकिन पिता ने हमें अपने वचन को सुनने वाले स्थान में रखा। ध्यान रहे कि तुम पृथ्वी पर कहाँ पाए जाते हो। पृथ्वी पर बहुत से स्थान हैं, हर एक स्थान पिता ने कहा अशुद्ध हो गया है और मेरे लिए कहीं पर भी कोई शुद्ध स्थान बचा नहीं। लेकिन कुछ खुदा के अभिषिक्त हैं जिनके हृदयों में पिता वास करता है। हालेलुया। अब हम वचन में हमने पढ़ा लूका 9:25। यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। अब ये बातें आपको कहीं नहीं मिलेंगी, आपको ये बातें कहीं नहीं मिलेंगी। जहां पर भी जाएंगे आपको मनुष्य की सारी बातें मिलेंगी, लेकिन जो बातें हम पढ़ रहे हैं, जो बातों का अध्ययन पिता हमें करा रहा है, वो बातें कहीं नहीं मिलेंगी। लिखा है 25 में, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे। ये बातें क्यों लिखी पिता ने? क्यों लिखी? हो सकता है क्या? हो सकता है
कि तुम इस पृथ्वी पर सबका भला करो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आत्मा हो, और वो आत्मा हर एक चीज को प्राप्त करने की। हमेशा याद रखिएगा, पाप ये नहीं कि किसी की हत्या करना, ये तो पाप है ही, लेकिन पाप ये भी है कि जो भलाई जानता है और भलाई ना करे, ये उसके लिए पाप गिना जाएगा। अब बहुत से ऐसे भाई बहन, बहुत से ऐसे लोग हैं जो पूरे संसार को प्राप्त कर ले रहे हैं। कलाम में लिखा, यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे। ये प्राण कैसे खोया? किसी का बुरा नहीं करा, किसी को मारा नहीं, किसी के बारे में बुरा नहीं बोला, हमेशा अपने जीवन में अच्छा करा। लेकिन प्राण गया कैसे, खोया कैसे प्राण? सब कुछ प्राप्त करने में। देखिए, बाइबल जो है जब खुलती है तो ये जीवन देती है, और अगर बंद रखोगे तो तुम्हारे लिए एक किताब है। लेकिन जब बाइबल खुलती है तो हमें बताती है कि तुम्हें कैसा परिश्रम करना है। हमेशा याद रखो भाई, बाइबल हमें बताती कैसा परिश्रम, मैं इस पृथ्वी पर कैसा परिश्रम करूं कि स्वर्ग के राज्य में जाऊं। ये बात देखिए, परिश्रम सब कर रहे हैं, लेकिन एक ऐसा परिश्रम जिसके कारण मैं स्वर्ग के राज्य में जाऊं। अब वो आए और कहने लगे कि गुरुवर बताइए, हमें केसर को कर देना उचित है कि नहीं। देखिए, सारे जगत में ये चर्चा हो रही है कि हमें कर देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। यीशु मसीह ने क्या कहा? एक सिक्का लाओ, इस पर किसकी मोहर है? उन्होंने कहा केसर की। उन्होंने कहा जो केसर का है केसर को दो, और जो प्रभु का है, प्रभु ये भी बोल सकता था कि केसर को कर देना चाहिए, लेकिन उसने क्यों कहा कि जो प्रभु का है वो प्रभु को दो। हमारे जीवन में कैसा परिश्रम हमें करना है, हमें कैसा परिश्रम करना है जिसके द्वारा हमारा घराना बहुत आयत से इस पृथ्वी पर आनंदित रहे, खाए पिए मग्न रहे, और उसके साथ हमें अपने पिता की बातों को अपने घराने, अपने लोगों को बताना है। हमारा परिश्रम केवल ये नहीं है कि रोटी और कपड़ा मकान, हमारा परिश्रम इससे बढ़कर है। इसलिए पिता ने कहा यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे, क्या लिखा? और यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपना प्राण खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? लाभ बताओ, क्या कह रहा? लाभ बताओ। क्या लाभ हुआ तुम्हारा? पृथ्वी पर आए, तुमने पृथ्वी पर कड़ा परिश्रम करा और तुमने बहुत ताकत से परिश्रम करा, लेकिन अपने प्राणों को तुमने खो दिया। तुम्हारा इस पृथ्वी पर आने से क्या लाभ है? लाभ क्या है? लाभ क्या है? एक तोड़े का दो टुकड़ा बनाना। लाभ क्या है? 100 का 200 नहीं लाभ है। जिस चीज को तुम अपना समझते हो, जैसे ही सांस गई वैसे ही इस सारे जगत का एक एक धन, एक एक संपत्ति, एक एक जगह, जहां जहां नाम लिखा, सब जगह से कटेगा।
तुमने कमाया क्या? क्या कमाया तुमने? देखिए, हम लोग क्यों मीटिंग को कर रहे हैं, हम लोग क्यों महासभा में बैठे, हम लोग क्यों वचन को प्रतिदिन सुन रहे हैं? हम लोग क्या हो जाते हैं? चंगाई चाहते हैं या शांति चाहते हैं, या अपने जीवन में, अपने घराने में हम लोग ये चाहते हैं कि भैया सब जने बहुत ज्यादा उसाते हैं, आशीष का कारण बने? क्या करेंगे इन सारी चीजों को प्राप्त करके? प्राप्त करना है तो वो प्राप्त करो जो जीवन है। उसने कहा जीवन की बातें मैंने तुम्हारे लिए रखी हैं, और जीवन की बातें तुम स्वीकार नहीं करना चाहते। मालूम है क्या लिखा है कलाम में? लिखा है लूका उसका 9वां अध्याय ना, 9वां अध्याय है, लूका 9वां अध्याय, और उसकी हालेलुया 26वीं आयत में लिखा है, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लगाएगा, मनुष्य का पुत्र भी जब अपनी और अपने पिता की ओर पवित्र स्वर्गदूतों की महिमा सहित आएगा तो उससे लगाएगा। इन बातों को, जिन बातों को बाइबल में लिखा हुआ है, कभी भी जानने, सुनने, समझने, चलने का परिश्रम ही नहीं किया। मेरा पिता तुमसे लज्जाएगा। क्यों लज्जाएगा? क्योंकि तुमने अपने प्राणों को खो दिया। और खोया किस चीज के लिए है? इस संसार और संसार में की सारी चीजों को प्राप्त करने के लिए। मनुष्य, सर्वोपदेशक कहता है कि मनुष्य के लिए पिता ने एक ऐसा कार्य ठहरा दिया है जिसमें वो हमेशा लगा रहता है। एक चक्र बना दिया, उस चक्र में मनुष्य एकदम फंसा हुआ लगा रहता है। लेकिन पिता बहुत कम लोगों को उस चक्र से निकालता है। इसलिए मेरे और आपके इकट्ठे होने का कारण ये नहीं कि हम प्रार्थना कर रहे हैं, हम निवेदन कर रहे हैं। हमारे इकट्ठे होने का कारण ये कि हम उस चक्र से निकाले गए हैं और हमें पिता ने जीवन की बातें दी हैं। और हमारा युद्ध मांस और लहू का नहीं है ना? एक होता है ना, वचन लोग पढ़ते हैं, वचन लोग पढ़ते हैं, तो देखो हाँ ये पूरा गुब्बारा बन गया पीछे। एक होता है ना सीधे बैठो, हाँ एक होता है ना, लोग इस मांस और लहू में के ही बातें करते रहते हैं, इसकी बातें, इसकी चीजें इसी में लगे रहते हैं। लेकिन जब आप वचन में इससे ऊपर आए, अर्थात इससे ऊपर की बातें करें, तब आप समझिएगा कि आप अपने पिता की उन बातों को जो पिता ने अपने अभिषिक्तों के लिए रखा है, आप परिश्रम कर रहे हैं और आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं हो रहा है। आपका परिश्रम व्यर्थ नहीं हो रहा। कितने लोग प्रभु प्रभु कर करके बातें कर रहे हैं, कितने लोग हे प्रभु कर करके बातें कर रहे हैं। उसने कहा तुम व्यर्थ ही हे प्रभु करके प्रार्थना करते हो, जबकि तुम्हारा मन मुझसे बहुत दूर है। हमें करना क्या है? हमें उन बातों को जो पिता ने हमें सिखाया उसे ग्रहण करना है। और उसको ग्रहण करने का प्रमाण क्या है? कि एक दिन ऐसा होगा कि हम इन्हीं बातों में अपने जीवन को देखा करेंगे। पहले क्या होता था? पहले हम लोग ना वचन की बात करते थे, ना यीशु मसीह की बात करते थे। लोग हमसे मिलते थे, हम भी उन्हीं की तरह बात करते थे। लेकिन अब क्या होता है, जब हमसे लोग मिलते हैं तो थोड़े ही समय के बाद हम वचन की बात, पिता के वचन की बात करने लगते हैं और वचन से एक दूसरे को समझाने लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हम एक परिश्रम कर रहे हैं। जैसे कोई मनुष्य किसी धन को प्राप्त करने के लिए जब परिश्रम करता है और उसमें उसको लाभ मिलता है,
तो वो अपने जाति भाइयों के सामने जब जाता है तो उस लाभ और उस धन को प्राप्त करने की बातों को बताता है। कहता देखो मैं ऐसा कर रहा हूँ और मुझे इतना लाभ हुआ है, मैं चाहता हूँ कि तुम भी करो ताकि तुम भी उस लाभ को उठाओ। ठीक इसी तरीके से जब एक मसीही, जब एक खुदा का जना अर्थात वो जो परिश्रम करता है वचन में, वो जब लोगों से मिलता है तो वो ये चाहता है कि वो उद्धार का जीवन जो पिता ने, यीशु मसीह ने इस पृथ्वी पर अपने अभिषिक्तों के लिए ले रखा, वो उद्धार करता यीशु मसीह जो इस पृथ्वी पर हमारे लिए बहुत आयत का जीवन लेके आया, तुम भी उस जीवन को प्राप्त करो। यीशु मसीह जब इस पृथ्वी पर आया तो लोगों से इन बातों को, किन बातों को, जो उसके पिता की ओर से बातें थी, उसने कहा ना कि मैं ये बातें अब मेरी नहीं है बल्कि मेरे पिता की ओर से आई हैं। और उन बातों को यीशु मसीह लोगों के बीच में क्यों करता था? क्योंकि पिता की उन बातों को वो इसलिए करता था क्योंकि वो चाहता था कि हर कोई के प्राण बचे और कोई भी नाश ना हो, हर एक जना उद्धार पाए। यीशु मसीह देखिए हर समय उनसे अपने पिता के राज्य का बखान करता था। कलाम में लिखा है 26वीं आयत में, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से, यानी यीशु मसीह कौन सी बातें करता था? यीशु मसीह कौन सी बातें करता था? मुझसे और मेरी बातों से। फिर पढ़े, जो कोई मुझसे और मेरी बातों से लजाएगा। ये देखिए हमारी बातें और हम अपने इस पृथ्वी पर किस चीज को प्रमाणित करते हैं। बहुत से लोग यीशु मसीह को देखते ही सारे भीड़ के भीड़ अलग हो जाती थी। अभी यीशु मसीह ने बोला ही नहीं है, लेकिन उसके आने के कारण लोगों में क्या होती थी? कानाफूसी। और जब यीशु मसीह बोलता था तो बहुत से लोग उसकी बातों पे क्या करते थे? निंदा करते थे। उसकी बातों में क्या करते थे? दोष निकालते थे। जब आप इस पृथ्वी पर पिता के वचन में चलने लगते हो, बहुत से लोग आपको देखते ही सारे आपसे अलग होने लगते हैं। बहुत से लोग आपके बारे में बहुत सी बातें बोलने लगते हैं। और जब आप किसी से अपने पिता के राज्य का बखान करते हैं तो उसके पीछे बहुत से लोग बहुत सी बातें बनाते हैं। ऐसा उस समय यीशु मसीह के जीवन से हो रहा था और आज भी ये अवश्य है कि जहां मेरा बीज डाला गया है उस बीज की सामर्थ्य इतनी होगी कि जैसा यीशु मसीह के साथ उस समय हो रहा था वैसा तुम्हारे साथ भी हो। इसलिए जब हम पिता की बातें वचन बताने लगते हैं तो उसके पीछे बहुत से लोग बातें बनाने लगते हैं। क्यों? क्योंकि उन बातों से वे लज्जाने लगते हैं, उन बातों को वो ग्रहण नहीं करते। क्यों नहीं ग्रहण करते? क्योंकि वे संसार और संसार में की वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए परिश्रम कर रहे हैं और उनके पास इतना समय नहीं कि वे इन बातों को जाने। लेकिन मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर जब तक जीवित हो तुम इस वचन को सुनकर पिता के समीप आ जाओ तो तुम अपने प्राणों को बचा लोगे। लेकिन अगर तुम पिता के वचन के समीप नहीं आए तो तुम अपने प्राणों को खो दोगे। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। क्या लिखा है? यदि मनुष्य सारे जगत को प्राप्त करे और अपनी खो दे या उसकी हानि उठाए तो उसे क्या लाभ होगा? देखा, वो पूछ रहा लाभ क्या है। वो आया पेड़ में आके देख रहा फल, पेड़ हरा भरा है, पत्ते चिकने हैं, बहुत बड़ा पेड़ है, ये नहीं देख रहा। कह रहा इसमें फल नहीं है, वो लाभ देख रहा है। कह रहा है तुम्हारा इस पृथ्वी पर जगह छेक के रखना। हमें पिता ने इस पृथ्वी पर उत्पन्न किया। पिता ने कहा ये पेड़ बेवजह जगह को छेके हुआ है, कि नहीं हम इसको उखाड़ के एक नया बीज डालें ताकि वो बीज बहुत आय से फलवंत हो।
ठीक इसी तरीके से हम जब इस पृथ्वी पर उत्पन्न हुए तो पिता ने हमें लाभ के लिए उत्पन्न किया, और जब हम इस पृथ्वी पर आए हैं तो एक जगह को छेके हुए हैं। क्या करें? जगह को छेके हुए हैं। अब वो हमारे पास आएगा और देखेगा कि फल है कि नहीं, सच बात। और अगर लाभ नहीं है तो कहेगा इससे क्या लाभ। क्या लाभ? और लाभ केवल वही है कि जो मैंने तुम्हें दिया उसके द्वारा तुम जाओ और दूसरों को उन बातों को मानना सिखाओ। सच है। मेरे प्यारे भाई बहनों, हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे, अब मैं आप लोगों को कुछ बताने जा रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे क्या हो रहा है, इस संसार का मुंह बड़ी बड़ी चीजों का, बहुत अच्छी चीजों का खत्म होता जा रहा है। पहले बहुत देर तक एक चीज को पाने की खुशी रहती थी। याद रखिए, पहले हमें जब कोई चीज मिलती थी तो उसकी खुशी बहुत दिनों तक बनी रहती थी। अब क्या होता है कि जैसे ही आया वो चीज, शाम तक या कल तक उसकी खुशी समाप्त। समाप्त हो जाती है। सच है। अब वो संसार की चीजों का जो मोह है, वो जो लालच था, वो जो काम था, जो उसकी अंदर की पाने की क्षमता थी हमें, वो हमारे अंदर से अब समाप्त होती है। सच है। बिल्कुल। अब हमें सब कुछ अच्छी चीज मिलती थी जा रही है, हम खाते जा रहे हैं, एक्सेप्ट करते जा रहे हैं, हाँ ठीक है, लेकिन उस पर हमको आनंद नहीं आ रहा। नहीं है। सच है। बिल्कुल। पहले एक 2 रुपए की चॉकलेट मिलती थी तो उसको लेके दिन भर हम घूमते थे। आज चॉकलेटों का अमार है, और ये काम बच्चों के साथ भी हो रहा है। सर नहीं सोचिए कि वो बड़े के साथ हो रहा है, बच्चों के साथ। बच्चे भी, आप बच्चों को देखिए बहुत ध्यान से, जो चीज के लिए वो जिद करते हैं वो चीज जब वो ले लेते हैं तो थोड़े समय के बाद ही, यानी जैसे शाम को खरीदा है तो कल तक उस चीज से उनका प्रेम चला जाता है। ये क्यों हो रहा है? ये क्यों हो रहा है? क्योंकि जिन चीजों को तुमने अपने जीवन में जीवन समझा, उन चीजों से मैं तुम्हारा मन उठा दूंगा। तुम उसको प्राप्त तो करोगे, परंतु तुम्हें वो आनंद, वो खुशी नहीं मिलेगी। क्यों? वो आनंद, वो खुशी क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि तुमने अपने कीमती समय को, जो इस पृथ्वी पर तुम्हारे लिए नियुक्त किया गया समय, तुमने इस पृथ्वी की वस्तुओं पर लगाया है। क्या होता कि तुम मेरे वचन को सुनते, कितनी अच्छी बात होती कि तुम मेरे वचन को ग्रहण करते। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम देख रहे हैं कि अच्छे से अच्छा खाना, अच्छे से अच्छा कपड़ा, अच्छे से अच्छी कार, अच्छे से अच्छा बड़ी सी बड़ी चीजें, सबको प्राप्त हमने कर लिया, लेकिन इसके बाद भी हमारा मन खाली खाली सा है। अब ये खालीपना कौन भरेगा? कलाम में लिखा है, वचन में लिखा है, लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत। उसने सबसे कहा यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे, ये पिता के पीछे आने के लिए तुम्हें उन बातों से लज्जाना नहीं है। पिता से पीछे आने के लिए तुम्हें एक लाभ का कारण होना चाहिए। यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आपे से इनकार करे, अपने आप इससे इनकार करे। देह से। ये देखिए, ऐसे करिए, ऐसे पीटिए। जब तक तुम इससे इनकार नहीं करोगे तब तक तुम खुदा के पीछे नहीं चल सकते। अपने आपे का इनकार, यानी अपने आप का। आप कौन करेगा अपने आप का इनकार? है? कोई करेगा अपने आप का इनकार? बताइए क्यों वचन में कह रहा है यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो
वो अपने आप से इनकार करे। आप बताइए, अपने आप से कोई जना इनकार करेगा? कितना प्यार करते हैं आप अपने आप से? बहुत। छोटी छोटी चीजें होती हैं, अगर कोई भी हमारे शरीर में थोड़ी सी भी रोग हो जाता है, उसके लिए हम कैसे जल्दी से दवाई खाने लगते हैं। अपने आप से इनकार। क्यों आखिर मनुष्य पिता के वचन में नहीं बढ़ पा रहा? कोई और नहीं बल्कि उसके खुद का देह, उसके खुद का शरीर उसे पिता के समीप आने से रोकता है। देखिए, आप हमेशा याद रखिए, उसने कहा अगर दिन भर में तुम्हें एक रोटी मिले, चटनी लगा के खाओ सच है। और पिता को धन्यवाद दो। सच है। लेकिन ये अवश्य है कि तुम पिता के वचन को जानो। सच है। देखिए, हम देख रहे हैं पिता ने देसी घी और मक्खन और तमाम किस्म की चीजों से, अपराधन चीजों से घर के किचन को भर रखा है। सच है। लेकिन इसके बावजूद हम और पाना चाह रहे हैं। क्या पाना चाह रहे हैं? और पाना चाहिए। हमेशा याद रखिए, एक लालच की आत्मा है, एक हवस है, और वो हवस, वो आत्मा कभी शांत नहीं होती। क्यों? उसको शांत करना किसी के वश की बात नहीं है। राजाओं ने अपने राज्य में बहुत सी धन संपत्ति को प्राप्त किया, लेकिन इसके बाद भी वो दूसरे के राज्य को भी हड़पना चाह रहे हैं। और लड़ाई क्यों हो रही है? सच है। आज लड़ाइयों की चर्चा क्यों हो रही है? क्या जो देश लड़ रहे हैं उनके देश सुंदर नहीं थे? क्या जो देश लड़ रहे हैं, क्या उनके पास पैसा नहीं था? क्या जो देश थे वो फैल रहे थे, बढ़ नहीं रहे थे? बढ़ रहे थे, लेकिन वो दूसरे के राज्य को अपने में मिलाना चाह रहे। आज ये आत्मा बहुत बढ़ चढ़कर पूरे संसार पर छाई हुई है। जिसके पास जमीन है वो बगल की जमीन को छेद रहा है। जिसके पास एक राज्य है वो दूसरे के राज्य में आक्रमण कर रहा है, ताकि हम उसको भी अपने राज्य में मिला लें। मेरे प्यारे भाई बहनों, ये आत्मा हमें पूरे संसार में चलती फिरती नजर आ रही है, और लड़ाई का मुख्य कारण यही है। और ये आत्मा कोई मनुष्य अपने अंदर से नहीं निकाल सकता। यह आत्मा तब आपके अंदर से निकलती है जब आप पिता के प्रेम से भर जाते हैं। जब तक आप पिता के प्रेम से भरे नहीं, तब तक आपके अंदर एक खालीपना रहता है, और जहाँ खालीपना रहता है वहाँ अशुद्ध आत्माएं आके बैठ जाती हैं। इसलिए पिता ने कहा कि अपने जीवन के खालीपने को, अपने जीवन के अंधकार को, अपने जीवन के हो सकते हैं अधूरेपने को मेरे प्रेम से भर दो, ताकि वहां पर अंधकार की शक्तियों को बैठने का स्थान ना मिले। क्या ना मिले? बाइबल अभी नहीं पढ़ रहे हैं, जो तुम झुक के खूब बाइबल के अंदर नींद मार रही हो। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भी एक आत्मा है जो कि उस आते हैं वचन के समय आती है। बहुत मीठी नींद, बहुत भारी नींद। इसलिए इससे पहले कि जब वचन हो, हम पहले से ही सो लें, ताकि जब वचन हो तो हम सचेत होकर उसको सुन सकें। कलाम में क्या लिखा पढ़े? उसने सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो अपने आप से इनकार करे
और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे हो ले। एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 3 दिन नहीं, 7 दिन नहीं, प्रतिदिन। हम तो भैया चलते हैं, हम तो सुनते हैं, वचन सुनते हैं भैया, हम तो प्रार्थना करते हैं भैया, हम तो रोज करते हैं। प्रतिदिन मेरे पीछे होना है। लोग कहते हैं ये प्रतिदिन की प्रार्थना कहाँ लिखी है, किसने इन्हें बता दिया कि प्रतिदिन प्रार्थना कर रहे हैं। पता नहीं कहाँ से रोज की मीटिंग करने लगे। देखो वचन में लिखा है, कह रहा प्रतिदिन मेरे पीछे हो जाए। हम एक खिंचाव में चल रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि ये रोज मीटिंग कर रहे हैं। हकीकत बात, जब वो ऊपर पर लटकाया गया तो नीचे वालों को खींचा। उसने कहा खिंचाव आएगा। अब जब खिंचाव आया तो हम उसके पीछे पीछे चलने लगे। अब वो खिंचाव के विषय में नहीं जानते। वे कहते हैं अरे प्रतिदिन पता नहीं क्यों चल रहे हैं, इतनी प्रार्थना क्यों करते हैं, हर समय खुदा खुदा क्यों कहते हैं, हमेशा मीटिंग में क्यों चलते रहते हैं, इतनी मीटिंग में क्यों चलते हो, 2 मीटिंग अटेंड कर लो हफ्ते में, बस बहुत है। ये थोड़ी ना किसी ने बताया कि रोज मीटिंग में जाओ। देखा आपने देखा? लेकिन कलाम कह रहा प्रतिदिन मेरे पीछे हो लो। अरे हम ब्रदर रोहित की मीटिंग में जा रहे नहीं, अरे हम चाहते हैं महासभा में जाना है नहीं। ये हमेशा अपने मन में बैठाओ कि हम ब्रदर रोहित या महासभा में नहीं जा रहे, हम एक खिंचाव में जा रहे हैं, हम बह रहे हैं। और ये बहना मेरे लिए बहुत अनिवार्य है, क्योंकि मेरे प्यारे भाई बहनों ये बहाव, ये खिंचाव लोगों के अंदर नहीं है। और ये बहाव, ये खिंचाव लोगों के अंदर कैसे आता है? जब तक खुदा ना डाले। बहुत तेरे लोगों ने चाहा कि हम अपने खुदा से प्रेम करेंगे, आज से हम बाइबल पढ़ेंगे, या आज से हम मीटिंग को सुनेंगे, या आज से हम मीटिंग में जाएंगे, या आज से हम भवन में जाएंगे, लेकिन वे नहीं पहुंच पाए। तुम्हारे चाहने या ना चाहने से कुछ नहीं होगा जब तक पिता ना चाहे। और पिता कब चाहेगा? पिता तब चाहेगा जब तुम खोजी बनोगे। पिता जब चाहेगा जब तुम प्यासे होगे। धन्य है वे जो मेरे वचन के खोजी हैं, धन्य है वे जो मेरे वचन के प्यासे हैं, क्योंकि जो कोई भूखा है, प्यासा है, वो तृप्त किया जाएगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज हम भी जब किसी को कुछ देते हैं, किसी को 10 रुपए क्या 5 रुपए भी देते हैं, तो पहले उसके अंदर कितनी चीजें कुछ झांकते हैं। कोई जना हमारे पास आया और मांगने लगा तो हम ऐसे ही नहीं पैसा निकाल के दे देते हैं। हम उस व्यक्ति को पूरा ऊपर से नीचे तक देखते हैं। वो हमारे बगल में खड़ा है, हमारे मन में, लेकिन उसके लिए बहुत सी बातें चल रही हैं। ये कैसा है, ये क्या कर रहा है, क्या इसको देना उचित है कि नहीं देना उचित है। अरे कितना दे रहे हो? बहुत ज्यादा 4 रुपए, बहुत ज्यादा 5 रुपए, बहुत ज्यादा 10 रुपए, बहुत ज्यादा 20 रुपए दे रहे हो। 10 रुपए, 20 रुपए, 5 रुपए देने के लिए तुमने इतना सोचा? देखा? आप कभी सोचिए, आप कहीं पर जा रहे हैं और एकदम से कोई फकीर आपके पास आ जाए, आप सब बातें छोड़ के उस फकीर के बारे में सोचते हैं कि नहीं? उसकी दशा, उसको देखकर बहुत सी चीजें आपके मन में चलने लगती हैं। मैं इससे दूं या ना दूं? सोचिए, 5 और 10 रुपए देने के लिए आप उस फकीर के विषय में इतना सोचते हैं, उसको जानने की कोशिश करते हैं। उस समय आपके मन में चाहे कोई भी बात चल रही हो, लेकिन जैसे ही कोई आपके बगल में आके खड़ा हुआ, आप उसको देख के उसके विषय में सोचने विचारने लगते हैं। ये 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन है। वो जब आपको देगा, जब वो आपको बुलाएगा, जब वो आपको खींचेगा, तो आपको जांचेगा नहीं? ये बातें कभी हमने सोची नहीं। हमने 5 रुपए देने के लिए उस फकीर को देखा कि इसका पैर टूटा है, सच में कटा हुआ है। अरे इसके दोनों पैर नहीं हैं, इसको देना चाहिए। अरे इसके तो दोनों हाथ भी हैं, दोनों पैर भी हैं, बोल भी रहा है, इसके मुंह में देखो मसाला लगा हुआ है, जरूर मसाला खाता हुआ, इसको नहीं देंगे। इतनी बातें सोचिए आप।
तो जब पिता अपने 1000 रुपए और कई उत्तम मोहरों से बढ़कर वचन हमें देता है, तो हमें भी ऊपर से नीचे तक जांचता है। इसलिए उसने कहा, मैं मनुष्य को बाहरी मनुष्य तत्व से नहीं बल्कि भीतर से जांचता हूं। आपकी जांच होती है, आपकी जांच होती है कि आप कितना ज्यादा पिता के वचन को अपने जीवन में ग्रहण करना चाहते हैं, और जितना आप ग्रहण करना चाहते हैं उसके अनुसार वो आपको खिंचाव देता है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए इससे पहले कि हम महासभा करें, इससे पहले कि हम लोगों के घरों में जाके पिता के वचन का बखान करें, इससे पहले कि हम भवन में जाकर पिता के परम पवित्र स्थान को जहां हम पहुंचते हैं धन्यवाद दें, हमें सबसे पहले अपने जीवन में एक भूख रखनी है। और अगर हमारे जीवन में ये भूख और ये प्यास बंद हो जाएगी, तो हमारा जीवन में महासभा को करना, वचन में चलना, वचन में बैठना व्यर्थ हो जाएगा। हमेशा याद रखिए, अपने अंदर की भूख को, अपने अंदर की प्यास को मरने ना दो, उसको और बढ़ाओ। दिन प्रतिदिन वो बढ़ने पाए, दिन प्रतिदिन उसको और बढ़ाओ, और ले दो, और आग दो। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा वो बढ़ेगा उतना ज्यादा तुम पिता की आत्मा में एकत्रित होगे। जब तक तुम्हारे अंदर भूख और प्यास नहीं होगी, तुम पिता के वचन में एकत्रित नहीं हो सकते। कभी कभी ऐसा लगता है कि आज मीटिंग में ना जाए, आज बहुत थक गए हैं, आज तो एकदम हिम्मत ही नहीं हो रही है, और भाई का भी फोन नहीं आया है और वो फोन करते भी नहीं है। छोड़ो, हटाओ। देखा आपने, हमने उस फोन के बेस पे अपने आप को जाना और ना जाना तय कर दिया। हम बहुत सी बातों के विषय में सोच और विचार करते हैं, लेकिन पिता ने कहा, अपने वचन में लिखा, लूका उसका 9वां अध्याय और उसकी 23वीं आयत, क्या लिखा? उसने सबसे कहा, कोई मेरे पीछे आना चाहे। इससे पहले कि तुम मेरे पीछे आओ, इससे पहले कि जहां मैं जाता हूं वहां तुम जाओ, इससे पहले कि मैं जो कुछ तुम्हारे लिए करता हूं उसको तुम ग्रहण करो, तुम एक बात समझ लो, तुम्हें किसी दूसरे का नहीं बल्कि अपने आपे का इनकार करना है। मैं कहता हूँ मेरे बच्चे हैं इसलिए मैं वचन में नहीं जा पाता। मैं कहता हूँ मेरा पति है इसलिए मैं वचन में नहीं जा पाती। मैं कहता हूँ मेरी पत्नी है इसलिए मैं वचन में नहीं जा पाती। ना बच्चे, ना पति, ना पत्नी, कोई किसी को वचन में जाने से नहीं रोकेगा। अगर तुम्हारे अंदर भूख है तो तुम खिंचाव में खिंचोगे, और जहां तुम खिंचाव में खिंचे, पीछे से आवाजें आना बंद हो जाएंगी। 2 दिन आएंगी आवाज, 3 दिन आएगी, 4 दिन आएगी, 1 हफ्ता आएगी, 10 दिन आएगी, 15 दिन आएगी। 15 दिन के बाद जब तुम निकलोगे वचन में, तो कोई भी आवाज नहीं आएगी और तुम्हें कोई भी जरा डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम अपने आप रोज आने लगोगे, सब आवाजें बंद हो जाएंगी। लेकिन एक बार पिता के पीछे होने के लिए अपना मन तो बनाओ। हमें डर लगता है, हमारा घर कैसे चलेगा, हमारा पति क्या कहेगा, हमारी पत्नी क्या कहेगी, हमारे बच्चे क्या करेंगे। बहुत सी चीजों के विषय में हम भयभीत होते हैं। लेकिन पिता ने अपने वचन में कहा, सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर। कहाँ की खोज कर? स्वर्ग के राज्य की। सबसे पहले स्वर्ग के राज्य की खोज कर, बाकी चीजें तुझे यूं ही मिल जाएंगी। और हम इन यूं ही बातों में लगे रहते हैं और उस स्वर्ग के राज्य की खोज नहीं करते। इसलिए पिता ने कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे तो सबसे पहले अपने आपे का इनकार करे और प्रतिदिन अपना क्रूस उठाए हुए मेरे पीछे बोले। अपना सारा बोझ उठाओ और मेरे पीछे हो। सारे बोझ को मैं तुम्हारे अपने ऊपर ले लूंगा। मनुष्य पढ़ता है, सुनता है, लेकिन विश्वास नहीं करता। यहीं पर मनुष्य अपने अधर्म के कामों में फंस जाता है।
और फिर वो जीवन भर उसमें फंसा रहता है। और वही चक्र जो खुदा ने इस पृथ्वी पर मनुष्यों के लिए रखा, उस चक्र गिननी में फंसा हुआ इस पृथ्वी के दिनों को पूरा करके चला जाता है। अर्थात एक भाप की तरह, एक घास की तरह और एक फूस की तरह और एक लकड़ी के लट्ठे की तरह। परंतु वो सोना जो आग में जाकर चमकता है, उसके लिए तुम्हें अपने पिता के पीछे होना है। देखो, तुम्हारा जीवन भाप या फूस या घास या लकड़ी का लट्ठा नहीं है, बल्कि तुम्हारा जीवन पिता की सामर्थ्य है। तुम्हारा जीवन पिता का वचन है। तुम्हारा जीवन पिता की इच्छा है। तुम्हारा जीवन पिता का मार्ग है। तुम्हारा जीवन पिता की ज्योति है। अर्थात तुम मेरे पुत्र और पुत्रियां हो। अर्थात तुम एक अच्छे योद्धा हो जिसने पूरी युद्ध लड़ाई लड़ी और एक अच्छी कुश्ती लड़के अपने जीवन में जीवन का मुकुट प्राप्त किया। देखिए मेरे प्यारे भाई बहनों, या तो हार मान लो या तो इस अंधकार की शक्तियों का डट के सामना करो। और इसका सामना करने के लिए यह अवश्य है कि तुम्हें पिता के पीछे होना है। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। और मेरा निवेदन है भाभी जी से, प्रेज़ द लॉर्ड, कि हमारी भाभी प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद खुदावन, इस सुंदर समय और इस सुंदर वचनों के लिए हम आपका तहे दिल से खुदा धन्यवाद करते हैं कि आपने हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत रखी खुदावन, और इन वचनों को सुनने वाला हृदय और कान दिए खुदावन। इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो भी वचन यहाँ बोले गए वो हमारे हृदयों में खुदावन फलवंत होने वाले हो सके खुदावन। जिस तरह एक तोड़े से उसने 5 तोड़े बनाए, उसी तरह खुदावन इन वचनों को हम बांटने वाले हो सके लोगों को और उन पर चलने वाले हो सके खुदावन। प्रार्थना और विनती करते हैं इस समय यहाँ उपस्थित सब लोगों के लिए खुदावन कि हम सब पर अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बनाए रखिएगा खुदावन। जिस तरह सुबह से लेके ये संध्या वेला तक आपने हमारे कामों में अपनी आशीष दी, हम सबको संभाला, इसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं खुदावन। जो भी कान, जो भी हृदय किसी भी माध्यम से इस महासभा को सुनते हैं खुदावन, उन सब पर भी और उन सब के परिवार वालों पर भी अपनी आशीष, अपनी कृपा, अपनी बरकत बना के रखेगा खुदावन। हम सब इस समय के लिए आपका लाखों बार, कोटि बार धन्यवाद देते हैं खुदावन। इस सारी विनती और प्रार्थना को खुदावन आपके पवित्र और मीठे नाम यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। सुनिए और ग्रहण कीजिए, आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाहत, कुदरत, महिमा, जलाल सदा आपकी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रिफाकत और सदाकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद, सारी आशीषें आती ऊपर से। हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद। सारी आशीषों के श्रोते धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। सभी भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।
प्रेज द लॉर्ड भाई, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर। सभी भाई बहनों को सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे बहन प्रिया के यहाँ होगी। सब भाई बहनों को प्रेज द लॉर्ड।